मित्रता का प्रेम मानव प्रेम का सबसे भव्य संबंध है, ऐसा कहा जाता है। मित्रों के बीच जो संबंध रहता है वह मानव प्रेम के सभी रूपों में सबसे भव्य है। मित्र प्रेम शुद्ध होता है, उसमें कोई विवशता नहीं होती। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध मित्रता के प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। वह निर्मल दिव्य मित्रता है जिसमें दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, अन्य किसी भी चीज से बढ़कर ईश्वर से प्रेम करने की इच्छा। शिष्य अपनी आत्मा को गुरु के सामने खोल देता है और गुरु अपना हृदय शिष्य के सामने खोल देता है। उन दोनों के बीच कुछ भी गुप्त नहीं रहता। मित्रता के अन्य उदात्त रूपों में भी कभी कभी कूटनीति या अवसरवाद घुस जाता है, परंतु गुरु शिष्य संबंध की मित्रता पूर्णतः दोष रहित निर्मल होती है। अपने गुरु के साथ मेरा जो संबंध था, उससे बड़े किसी संबंध की मैं इस संसार में कल्पना ही नहीं कर सकता। गुरु शिष्य संबंध प्रेम का सर्वोच्च रूप है। एक बार मैंने यह सोचकर अपने गुरु का आश्रम छोड़ दिया कि मैं हिमालय में ज़्यादा अच्छी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना कर सकूंगा। यह मेरी भूल थी और शीघ्र ही यह मेरी समझ में आ गया। इतना होने पर भी जब मैं वापस आश्रम में आया तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कभी कहीं गया ही नहीं। वे इतने सहज भाव से बात कर रहे थे कि मुझे फटकारने के बजाय उन्होंने शांत भाव से कहा, चलो देखें आज खाने के लिए हमारे पास क्या है। मैंने कहा, परंतु गुरुदेव, आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए आप मुझसे नाराज नहीं हैं? उन्होंने कहा, क्यों नाराज हूँ? मैं कभी किसी से कोई आशा नहीं करता, इसलिए किसी के कोई कार्य भी मेरी इच्छा के विपरीत हो ही नहीं सकते। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करूँगा। तुम्हारे सच्चे सुख में ही मेरी खुशी है। जब उन्होंने यह कहा तो मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा और मेरे मुंह से यही उद्गार निकल पड़े, पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। यदि मैं अपने पिताजी का कारोबार देख रहा होता और इस तरह बीच में ही भाग जाता तो पिताजी मुझसे सख्त नाराज होते। जब मुझे मोटी तनख्वाह की अच्छी नौकरी मिल रही थी और मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तो 7 दिन तक उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे अत्यंत निष्कपट पितृ प्रेम दिया, परंतु वह प्रेम अंधा था। वे सोचते थे कि धन मुझे सुख देगा। धन तो मेरे सुख में आग लगा देता। वह तो बाद में जब मैंने रांची में स्कूल खोला तब जाकर पिताजी नर्म पड़े और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने वह नौकरी स्वीकार नहीं की। परंतु मेरे गुरुदेव की मनोवृत्ति देखो। मैं ईश्वर की खोज में उनका आश्रम छोड़कर चला गया, परंतु उससे उनके मेरे प्रति प्रेम में कोई भी अंतर नहीं आया। उन्होंने मुझे कुछ भला बुरा भी नहीं कहा, जबकि अन्य अवसरों पर मैं कुछ गलत करता तो वे स्पष्ट शब्दों में मुझे सुना देते थे। वे कहते थे, यदि मेरा प्रेम समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह प्रेम नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया के डर से यदि मुझे तुम्हारे साथ अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाना पड़ता है तो तुम्हारे प्रति मेरी भावना को सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता।
मुझ में तुमसे स्पष्ट बात करने की क्षमता होनी ही चाहिए। तुम जब चाहो आश्रम छोड़कर जा सकते हो, परंतु जब तक यहाँ मेरे पास हो तब तक तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम जब जब गलत काम करोगे तब तब मैं तुम्हारे ध्यान में यह बात लाऊंगा ही। मैंने कभी भी कल्पना नहीं की कि किसी को मुझ में इतनी रुचि होगी। वे मेरे खातिर ही मुझसे प्रेम करते थे। वे मेरी पूर्णता चाहते थे। वे मुझे सर्वोच्च रूप से सुखी देखना चाहते थे। उनकी खुशी इसी में थी। वे चाहते थे कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं तथा जगन माता की गोद में पहुंच जाऊं, जिसके लिए मेरा हृदय तड़प रहा था। सदैव अच्छाई और प्रेम के मार्ग पर ही चलने में, मेरा मार्गदर्शन करने की इच्छा रखने में वे यह जो व्यक्त कर रहे थे, यह क्या दिव्य प्रेम नहीं था? जब गुरु और शिष्य के बीच इस प्रकार का प्रेम पनपता है, तब शिष्य में गुरु के साथ कोई चालाकी करने की इच्छा नहीं रह जाती। ना ही गुरु में शिष्य पर किसी प्रकार का कोई अधिकार या नियंत्रण स्थापित करने की कोई इच्छा रहती है। उनका संबंध केवल ज्ञान और विवेक पर आधारित होता है। इसके जैसा कोई प्रेम नहीं, और इस प्रेम का स्वाद मैंने अपने गुरु से चखा है।